साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। पिता के दावे के बाद पुलिस ने डेक्सोना इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है। इंजेक्शन के खाली खोल जब्त किए गए हैं और आश्रम को सील करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाने के महज 5 मिनट बाद साध्वी की मौत हो गई। हालांकि मौत इंजेक्शन से हुई या किसी दूसरी वजह से, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही होगा, जो शुक्रवार को आने वाली है। यानी आज लगभग वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वहीं डॉक्टरों का यह कहना है कि डेक्सोना एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है जो सूजन और गंभीर एलर्जी में लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है और इससे आमतौर पर तत्काल मौत नहीं होती। हालांकि इसके पीछे देखिए कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी लगातार जांच कर रही है कि कहीं इंजेक्शन में कुछ मिलाया तो नहीं गया था या फिर किसी जानलेवा साइड इफेक्ट की वजह से ये मौत हुई है। वहीं आज साध्वी प्रेम बाइसा का अंतिम संस्कार शुक्रवार को उनके पैतृक गांव बालोतरा के परेउक में किया जाएगा। देखिए उनकी ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, कथावाचक थी। इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको MGH मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया, प्रॉपरली वापस से जांचें करवा के शिफ्ट करवाया गया और अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है वो उसकी प्रोसेस चालू है। और देखिए वहीं साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले में नया मोड़ अब सामने आ चुका है। जिस मोबाइल से सुसाइड नोट पोस्ट किया गया उसे पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पिता का दावा है कि साध्वी के कहने पर एक साधु ने यह सुसाइड नोट पोस्ट किया था। पुलिस के मुताबिक ये सुसाइड नोट मौत के 4 घंटे बाद पोस्ट किया गया और इसी से ये सवाल उठा कि अगर साध्वी ने न्याय वाली पोस्ट देने को कहा था तो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया, और अगर मौत इंजेक्शन से हुई तो सुसाइड नोट पहले क्यों लिखा गया। पुलिस ने आश्रम के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी अब जब्त कर लिए हैं, फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। एक निजी क्लिनिक ने इंजेक्शन लगाया 5:15 के लगभग, 5:15 के 5:20 पे और 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। आखिर कहा पापा मुझे न्याय तो नहीं मिला, उम्मीद थी, लेकिन जाने के बाद में विश्वास है संतों से, देश की जनता से, कानून कारों से मुझे दिला सकेगी, ऐसा उन्होंने बोला। अरे प्राण निकल गया। अरे इतना ही बोले भाई। क्या तबीयत खराब हुई थी, क्यों इंजेक्शन लगाने की? नॉर्मल बुखार, कोई जुकाम, नॉर्मल जुकाम। रात को अजमेर में कथा करने आया, सुबह नॉर्मल बुखार था। आज का कार्यक्रम कभी वो इंजेक्शन नहीं लगाते, गोली ले में और कहो पापा हमारा जल्दी ठीक हो जाए, इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन लगाने 2.5-3-4 मिनट में उन्होंने ले लिया। अच्छा, वो किस तरह के न्याय की मांग कर रहे थे? क्या न्याय चाहिए था उनको? वो राम जाने। आप उनकी बात एक वीडियो आपका और उनका जो गलत तरीके से प्रसारित किया गया, काफी विवाद रहा उसको लेकर। सभी संतों को उन्होंने पत्र लेके भेजा और अब उनकी पूरी मेडिकल जांच हो जाए। जो भी है मेडिकल जांच रिपोर्ट कर, हर तरह की मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए उनकी। उनके जो पोस्ट वायरल हुई उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने कई संतों से निवेदन किया कि मैं अग्नि परीक्षा पोस्ट बाद में हमारे मीडिया वालों ने की। हमारे जो मीडिया सलाह है, वो ID सलाह में उन लोगों ने 2.5 घंटे बाद की या 3 घंटे बाद में की। जो अंतिम क्षण थे उनके, वो लिख के उन्होंने वायरल की। जो अंतिम बात उन्होंने कही थी कि मैं जो अग्नि परीक्षा भी देना चाहती थी, मुझे न्याय मिले। हाँ, वो अग्नि परीक्षा जब रिपोर्ट जांच करो, उसकी मेडिकल जांच कराओ, पूरी जांच करा। अब तो उनको न्याय दिला दो। और इस साध्वी प्रेम बाइसा का आज बालोतरा के मंडी थाना के जाजती गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस और साध्वी से जुड़े लोग जानना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 है, साध्वी के पिता ने गलत इंजेक्शन से मौत की बात कही तो इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की। अब सवाल नंबर 2 ये है कि साध्वी के पिता ने शव का पोस्टमार्टम कराने से आखिर क्यों मना किया। एक और अगला सवाल है कि साध्वी की मौत के कई घंटे बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट आखिर किसने डाली। चौथा सवाल ये कि क्या 6 महीने पहले वायरल हुए साध्वी के वीडियो का उनकी सुसाइड नोट से कोई संबंध है, कोई कनेक्शन है। पांचवा सवाल ये कि साध्वी बाइसा के समर्थक उनके पिता पर सवाल आखिर क्यों उठा रहे हैं। सवाल नंबर 6 ये कि साध्वी की मौत से पहले आश्रम से कैमरे किसके कहने पर हटाए गए थे। फिर अगला सवाल यह कि साध्वी के पिता ने आसपास के लोगों पर बेटी को परेशान करने का आरोप आखिर क्यों लगाया।
एक और सवाल ये बनता है कि क्या वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी बाईसा 6 महीने से तनाव में थी? और देखिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या 6 महीने पहले वायरल वीडियो का इससे कोई संबंध या कोई लिंक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। पिछले साल जुलाई में सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हुई थी जिसमें साध्वी प्रेम बाईसा एक व्यक्ति को गले लगाती हुई दिखाई दी थी। इस वीडियो में उनके कमरे से एक महिला कंबल रखकर जाते हुए दिखाई भी दी। तभी एक व्यक्ति उनके कमरे में दाखिल हुआ और उसी शख्स से साध्वी गले मिलती हुई दिखी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा ने इसे साजिश बताया था। वो कोई और नहीं बल्कि उनके पिता महंत वीरमनाथ थे। उन्होंने कहा था कि लंबे समय के बाद पिता से मिलने पर भावुक होकर उन्हें उन्हें गले लगाया और उस वक्त उस कमरे में कई और लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनके उस वीडियो को एडिट कर गलत संदर्भ में वायरल किया गया और पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित किया गया। मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में बोरोनाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जेल में डाला, कोर्ट लेके गए। तो उसके परिवार वाले आए और कहा कि बच्चा है, गलती हो गई, आप माफ करो। तो हमने उसको जमानत दिलवा दी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन अब उसने मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है।